सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आशिकान रसूल, आज 3 अप्रैल है 2022 और माह रमज़ान मुबारक का आज पहला रोज़ा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें माह रमज़ान के अंदर खूब नेकियां करने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे रोज़ों को अल्लाह पाक अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फ़रमाए। 3 ऐसे औक़ात हैं जो लोग उमूमन गफ़लत में गुजार देते हैं। वैसे तो हर उस वक़्त से बचना है जो गफ़लत में गुज़रता है, लेकिन बिलख़ुसूस इन 3 औक़ात को गफ़लत से गुजारने से बचना है। वो 3 औक़ात कौन से हैं? तवज्जो से सुनिए और नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह गफ़लत से वक्त नहीं गुजारेंगे, बल्कि अल्लाह के ज़िक्र में, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए, कुरान मजीद की तिलावत करते हुए, ज़िक्र व अज़कार करते हुए इंशाअल्लाह वक्त को गुजारेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। पहला वक्त है इफ़्तार का वक्त। उमूमन ये लोग गफ़लत में गुजार देते हैं इस वक्त को भी। ये दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, और जब बंदा कोई दुआ मांगता है इफ़्तार के वक्त, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फ़रमाता है। अपने लिए दुआ मांगें, अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगें, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करें, अपने अहले ख़ाना के लिए दुआ करें, अपने पीर व मुर्शिद के लिए, अपने उस्ताज़ा के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से अल्लाह ने चाहा तो हमारे भी दर्जात बुलंद होंगे। इंशाअल्लाह जिनके लिए हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह उनके हक़ में जो जो नेक और जायज़ दुआ की जाएगी, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उनके हक़ में भी कबूल होगी। और दूसरा वक्त है असर से लेकर मगरिब तक। अमूमन इस वक्त को भी गफ़लत में गुजार देते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए। काम काज से लोग फ़ारिग होकर घर की तरफ आ रहे होते हैं, तो कोशिश करके इस वक्त को भी गफ़लत में ना गुजारा जाए। अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए घर वापस आएँ। इसी तरह एक वक्त बताया गया कि मगरिब से इशा तक का वक्त, इसको भी उमूमन खाया पिया होता है, अच्छे अंदाज से इफ्तारी की होती है, तो थोड़ा सा हज़म होने में भी वक्त लगता है, तो सुस्ती होती है तो गफ़लत में गुजार देते हैं। तो कोशिश करनी है इस वक्त को भी गफ़लत से नहीं गुजारना। और जो अहम वक्त बताया गया है, जो तीसरा वक्त बताया गया कि जो गफ़लत में गुजारा जाता है, वो फ़जर की नमाज़ के बाद का वक्त होता है। कि उमूमन रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ के लोग सो जाते हैं, नींद का भी गलबा होता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इस वक्त को भी सो के ना गुजारा जाए। हालांकि रोज़ेदार का सोना भी इबादत है, सवाब का काम है, लेकिन ये ज़िंदगी में मौके बार बार मिलते नहीं हैं, तो इनकी गनीमत, इस वक्त को गनीमत जानते हुए, इसकी कदर करते हुए तो कोशिश करें हम नेकियों में गुजारें। ख़ास तौर पे ये जो 3 औक़ात बताए गए हैं कि एक इफ़्तार का वक्त, मगरिब से इशा तक का वक्त और फ़जर की नमाज के बाद का वक्त। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला का बड़ा प्यारा मामूल था कि आप फ़जर की नमाज के बाद आप कुरान मजीद की तिलावत फरमाया करती थी। अल्लाह हमें भी कुरान मजीद पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये इतना बाबरकत मुबारक महीना है कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रमज़ान के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान मजीद का दौर फरमाया करते थे। और हमारे बुज़ुर्गों का बड़ा मामूल था कि रमज़ान मुबारक के अंदर खूब कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत फरमाते। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका मामूल मुबारक ये था कि आप रमज़ान मुबारक के अंदर 60 मरतबा कुरान मजीद की तिलावत फरमाते। और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, जिनके ज़रिए से हम हनफ़ी कहलाते हैं, आपका ये मुबारक मामूल था कि आप रमज़ान मुबारक के अंदर 61 मरतबा कुरान मजीद की तिलावत फरमाते। 30 कुरान मजीद दिन के अंदर ख़त्म करते और 30 कुरान मजीद रात को ख़त्म करते और 1 कुरान मजीद नमाज तरावीह के अंदर ख़त्म फरमाया करते थे।
ये इतना मुबारक महीना है, बरकतों वाला। नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, इतना प्यारा अजर, इतना प्यारा सवाब और इतना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो ये जो 3 औकात बयान किए गए हैं, कोशिश करनी है, नियत कर लें कि इंशाअल्लाह इन औकात को गफलत में नहीं गुजारेंगे। और जो गफलत में वक्त गुजारते हैं ना, उस वक्त अगर कोई बंदा इबादत करता है, इसका बड़ा फ़ायदा है। जैसे बाज़ारों को एक गफलत का मकाम बताया गया है कि शैतान बाज़ारों के अंदर होता है। तो आओ मैं आपको ना एक बड़ी प्यारी एक हिकायत सुनाता हूँ। 2 दोस्त थे, तो इनका एक दफ़ा बाज़ार के अंदर से गुज़र हुआ। बाज़ार में देखते हैं कि हर दूसरा बंदा ख़रीदो फ़रोख्त में मशगूल होता है, कोई ले रहा होता है, कोई चीज़ दे रहा होता है, इस तरह दुकानें बनी होती हैं इस तरह। तो इसी तरह उन्होंने देखा कि हर शख्स ख़रीदो फ़रोख्त में मसरूफ़ है और अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल है। अल्लाह अकबर। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि आओ हम यहाँ पे ना मिल के अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। उन्होंने अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद एक दोस्त का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो दूसरे दोस्त को ख्वाब के अंदर जो फौत हुआ है उसको ख्वाब में देखता है और पूछता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया, मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। तो वो शख्स कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बख्श दी है, अल्लाह पाक ने मुझे जन्नत अता फरमा दी है। तो वो शख्स कहता है कि किस सबब से अल्लाह ने तुझे जन्नत अता की है। तो वो शख्स कहता है कि तुझे याद है ना कि हम एक दफ़ा बाज़ार में गए थे और वहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र करने में मशगूल हो गए थे। अल्लाह तबारक व तआला को ये हमारी अदा पसंद आई, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उसी वक्त ही दोनों को बख्श दिया था। सुभान अल्लाह। ये इतनी प्यारी हिकायत है, इतना प्यारा हमारे लिए सबक है कि जहाँ औकात गफलत वाले होते हैं वहाँ पे अगर अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, तो अगर दुआ की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला जल्द कबूल फरमा लेता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें माह रमज़ान को खूब नेकियों के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।